राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है संस्कार। मोनिका बेटा, हमारे लिए आज तवे की रोटी बना देना। कई दिन से तंदूरी रोटी और चाट सब्जी खा खाकर तबीयत ठीक नहीं लग रही। मोनिका के ससुर ने बड़ी बहू से कहा तो बड़ी बहू मोनिका बोली, बाबूजी, घर में शादी थी तो मैं भी थक गई हूँ। मुझसे तवे की रोटी नहीं बनेगी। जो तंदूर की रोटी पड़ी है वही खा लो, नहीं तो माँ जी से कह दो, वो आपके लिए तवे की रोटी बना देगी। मोनिका की बात सुनकर उसके ससुर राजेंद्र जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। 2 दिन पहले ही राजेंद्र जी के छोटे बेटे की शादी थी। हलवाइयों का बनाया भोजन राजेंद्र जी और उनकी पत्नी बिमला को अच्छा नहीं लग रहा था। बिमला जी का तो पेट दर्द के मारे बुरा हाल था, क्योंकि 3 दिन से यही खाना चल रहा था। पहले शगुन, फिर शादी और अगले दिन रिसेप्शन। राजेंद्र जी और बिमला जी ने थोड़ा थोड़ा ही खाया था, परंतु उम्र के हिसाब से उन्हें वह हजम ही नहीं हुआ। राजेंद्र जी ने जैसे ही रोटी बनाने के लिए कहा तो बड़ी बहू मोनिका बड़बड़ाने लगी। रोटी बनाने को कह रहे हैं, दिखता नहीं मैं कितना थकी हुई हूँ, जबकि शादी में हर काम के लिए बाई लगा रखी थी। सबको खाना देना, बर्तन उठाना, चाय देना, सब काम बाई का ही था। और खाना तो हलवाई बना ही देते थे। बड़ी बहू का काम सिर्फ अपने बच्चों को खिलाना और तैयार करना था, और खुद तैयार होना, बस। बड़ी बहू मोनिका के तीखे बोल सुनकर राजेंद्र जी की नई नवेली छोटी बहू कोमल अपने कमरे से बाहर आई। जो अपने कमरे में सब सुन रही थी, वह बाहर आई और सीधे अपने ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। राजेंद्र जी बाहर आए और बोले, छोटी बहू तुम? कोमल ने कहा, पापा जी, आप क्यों, क्या खाना है आप मुझे बताओ, मैं बना देती हूँ। राजेंद्र जी बोले, नहीं बेटी, अभी तुम्हारी शादी को 2 दिन ही हुए हैं और तुम अपनी पहली रसोई की रस्म के बाद ही खाना बनाना, अभी तुम आराम करो। छोटी बहू बोली, जिसके मम्मी पापा भूखे हों उस बेटी को नींद कैसे आएगी। मैं आपके लिए दाल और रोटी बना कर लाती हूँ। कोमल ने रसोई में दाल ढूंढकर बनाई और रोटी के साथ थाली में लगाकर ससुर जी के कमरे में ले आई। पापा जी, मम्मी को भी उठा दीजिए, वे भी भोजन कर लेंगी। राजेंद्र जी बोले, अब मैं क्या कहूँ बेटी, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसी बहू मिली। रुको बेटी। जब तक बिमला जी भी उठ गई थी, राजेंद्र जी ने अपनी अलमारी खोली और एक बहुत सुंदर सोने का हार निकाला और नई बहू के हाथ में रख दिया और कहा, बेटा, यह शगुन तो बस नाम का है, तुम्हारे पास तो संस्कारों का नायाब रतन है। मैंने तो शगुन देकर बस रस्म पूरी की है, लेकिन तूने हमारे दिल में जगह बना ली है। बिमला जी भी सब कुछ समझ चुकी थी। उन्होंने छोटी बहू कोमल को बहुत आशीर्वाद दिए और कहा, छोटी बहू, आज तुमने रोटी बनाकर ये साबित कर दिया कि तू साक्षात अन्नपूर्णा है और संस्कारों से भरपूर है। तुझे बहू के रूप में पाकर हम धन्य हुए। सदा सुखी रहो और खुश रहो। इतना मान सम्मान पाकर
कोमल की आंखें भर आई। वह बोली, मम्मी जी, मैं तो बस बहू होने का अपना धर्म निभाया है, आप पर कोई एहसान नहीं किया। घर के बुजुर्ग भूखे बैठे रहे और मैं रस्म का इंतज़ार करती रहूं। नहीं, आपसे जो आशीर्वाद का खजाना मिला है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और हमेशा रहूँगी। राजेंद्र जी और बिमला जी को बेटी समान बहू मिल गई और कोमल को माता पिता समान सास ससुर मिल गए। लेकिन बड़ी बहू मोनिका अपने सास ससुर की अच्छाई को समझ नहीं पाई। सबका अपना अपना नसीब होता है। दिलों में जगह बनाने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।